मित्रों, जय माता दी। हर व्यक्ति को आज के युग में अगर कहा जाए तो सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति धन की कामना करता है। पढ़ाई करता है धन के लिए, व्यापार करता है, नौकरी करता है, क्योंकि धन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मनुष्य को है। और ये उसको उत्सुकता रहती है कि क्या हमारी कुंडली में धन योग है। अच्छा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन से ऐसे भाव के योग बनते हैं जिसे व्यक्ति बहुत धनी होता है या साधारण भी धनी बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी लग्न हो, ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाया है, मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाया है। कोई भी लग्न हो, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हूँ। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश और ये द्वितीय भाव धनेश और ये लाभेश, ये मुख्य होते हैं कुंडली में धन के मामले में। तो अब योग देखिए, मान लीजिए धनेश यहाँ शुक्र है, जो भी इस धन भाव का स्वामी हो, कोई भी हो, धन भाव का स्वामी अगर जो भी हो, अगर धन भाव का स्वामी लग्न में, मान लीजिए ये शुक्र यहाँ लग्न में बैठ गया और ये लाभ भाव का स्वामी शनि यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा धन योग बन जाएगा। हालांकि शनि नीच का है, लेकिन फिर भी ये धन योग बन गया। तो जब भी लाभेश और धनेश एकत्रित लग्न पंचम में और भाग्य भाव में बैठे हों तो बहुत बड़ा धन योग बनता है। और यही धनेश और लाभेश यहाँ भी बैठ जाए तो भी धन योग अच्छा बनेगा। और यही धनेश और लाभेश यहाँ बैठ जाए तो भी अच्छा बनेगा। कहने का मतलब कि धनेश और लाभेश द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वें भाव में एक साथ बैठे हों तो अपार धन संपत्ति योग बनता है। अब मध्यम धन योग बताते हैं। यही धनेश और लाभेश अगर केंद्र में हो, केंद्र ये तो बता ही दिया, चतुर्थ, सप्तम और दशम में हो तो मध्यम धन योग भी बनता है। अब यहाँ भाग्येश की भी दृष्टि देखते हैं। अगर इन पर, अगर धनेश और लाभेश पर भाग्य भाव की दृष्टि पड़ जाए तो और भी अच्छा धन योग बनता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से बहुत धन कमाता है। मान लीजिए बृहस्पति है, बृहस्पति आपका यहाँ बैठ गया तो यहाँ पर दृष्टि डाल दिया, यहाँ भी अगर धनेश लाभेश यहाँ बैठे हैं तो भी यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ गई तो ये बहुत अच्छा फल देगा। तो जब भी धनेश लाभेश पर भाग्येश की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति बहुत धनी बनेगा। अगर नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए केंद्र में या नवम में तो धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, किसी की सहायता से नहीं, अपने बुद्धि विवेक से बहुत अच्छे स्तर पर जाता है और एक समाज में अच्छा धन और नाम दोनों कमाता है। अगर धनेश की स्थिति, धन भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से बहुत धन कमाता है, क्योंकि पंचम भाव विद्या का है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि और धनेश लाभेश की एक साथ युति बहुत धन बनाती है। और एक योग बताता हूँ, अगर धनेश लाभ भाव में हो और लाभेश धन भाव में हो, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ गया और लाभेश शनि यहाँ बैठ गया तो ये परिवर्तन योग बन गया। यहाँ पर तो अपार धन संपत्ति योग बनाता है। रतन टाटा में ये योग बना है। धनेश लाभ भाव में है और लाभेश धन भाव में है और आज ये कितने बड़े धनी व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब कि ये हमेशा ध्यान में रखें कि लाभेश धनेश की युति अगर भाग्येश के साथ, पंचमेश के साथ, लग्नेश के साथ, दशमेश के साथ, चतुर्थेश के साथ, सप्तमेश के साथ बनती है तो व्यक्ति जरूर पैसा वाला रहता है। एक चीज़ और बात है कि धन कमाया बचाया क्या। अगर व्यय भाव, अगर यही युति धनेश और लाभेश की युति व्यय भाव में बन जाए, मान लीजिए शुक्र और शनि बैठ गए व्यय भाव में, धन तो आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा। अगर यही भाव छठे भाव में बन जाए, धन आएगा बचेगा नहीं। तो 6, 8, 12वें घर में अगर ये युति बनती है
तो धन तो आएगा, लेकिन वो काम होगा उसका, लेकिन वो बैंक बैलेंस नहीं कर पाता, कुछ विशेष नहीं कर पाता। तो त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। तृतीय भाव में भी बहुत अच्छा फल नहीं देता, यानी 3, 6, 8 और 12वें घर में ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है धनेश और लाभेश की। तो मित्र कई योग हैं, मैं इतना ही वर्णन किया। बस इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपके धनेश और लाभेश कहाँ हैं, आपके भाग्येश कहाँ हैं, आपके दशमेश कहाँ हैं, इनकी युति बन रही है कहीं, केंद्र त्रिकोण का योग कहीं बन रहा है, तो आप धनी बनेंगे। और व्यय भाव में कोई योग नहीं बनना चाहिए, छठे भाव में कोई योग नहीं बनना चाहिए, 8वें भाव में कोई योग नहीं बनना चाहिए। तो मित्रों ये रहा धन भाव की स्थिति। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि हमारे में धन की स्थिति क्या है, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करें और आगे अगले वीडियो में हम और भी टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। जय माता दी, नमस्कार।